दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस और रिविजन्स की। तो अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव यूपीएससी सीएससी बैटल, जो कि स्टार्ट हो रही है 17 जनवरी 2021 सुबह 11 बजे से। ये एक फोर्टनाइटली क्विज सीरीज है। इसमें आपको मिलते हैं क्विजेज जिसमें 6 राउंड्स होंगे और हर राउंड में आपको देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अनअकैडमी के बेस्ट यूपीएससी सीएससी एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी पक्की हो सके। और हर क्वेश्चन के बाद रियल टाइम में आप लीडर बोर्ड पर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। इससे आपको अपने कंपटीटर्स के बीच अपनी रैंक का पता चलता रहेगा। और इसी के साथ आपको मिलती हैं डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस हर क्विज के बाद। तो दोस्तों, इसमें इनरोल करने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और साइन इन करने के बाद अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें। फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनरोल नाउ करने के बाद आपसे कोड मांगा जाएगा। आप हमारा कोड MFYT10 यूज करके इनरोल कर सकते हैं। और विनर्स के लिए इसमें स्पेशल अवार्ड्स हैं। रैंक 1 to रैंक 3 वालों के लिए 3 मंथ्स यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन, और रैंक 4 to 150 वालों के लिए ₹1000 के Amazon वाउचर्स। Hey guys, wish you a very happy new year to all of you. Myself Shagatika. I am an arts graduate and currently doing my master's degree in political science. Along with that, I am preparing for UPSC and state PSC. First of all, I want to say thanks to Ankit sir of Motivation Factory, who gave me the opportunity to share something about myself through this channel. So thanks Ankit sir for giving me this opportunity. So let's come to my strategy. मैं हर दिन अपनी पढ़ाई को 7 to 8 आवर्स डिवोट करती हूँ, और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्टडीज़ को 7 to 8 आवर्स देती ही हूँ। और सुबह 6 बजे से पहले मैं उठ जाती हूँ, फिर थोड़ी सी मेडिटेशन वगैरह, योगा मेडिटेशन ये सब करके 7 बजे तक रेडी हो जाती हूँ और 7 बजे ही मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। पहले 7 बजे थोड़ी सी न्यूज़पेपर एनालिसिस ये सब देख लेती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया तो उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। स्ट्रेटेजी का ये है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए, खुद के हिसाब से। जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी खुद अपने हिसाब से बनाती हूँ और अपने टारगेट्स सेट करती हूँ, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर हम किसी और के स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो वो उसके लिए वर्क करता होगा, लेकिन हमारे लिए वो वर्क करे ये नहीं होता, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से बहुत अलग होता है। कोई 12 आवर्स तक पढ़ाई कर लेते हैं और कोई 6-7 आवर्स तक ही पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी चाहिए। खुद की स्ट्रेटेजी खुद ही बनाओ, अपनी टारगेट सेट करो, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बुक्स रिसोर्सेस वगैरह बहुत कम अवेलेबल रहता है, तो मुझे खुद से ही ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। वो सब ऑनलाइन में प्रीफर करती हूँ। यहाँ पे द हिंदू भी अवेलेबल नहीं रहती है, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जो भी हो इससे मंगवाती हूँ। वो पेपर्स अवेलेबल रहती हैं यहाँ पे। और द हिंदू को मैं ऑनलाइन ही उसके एनालिसिस देख लेती हूँ और उससे बहुत जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हो गए उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ मेरी नोट्स बुक में। तो ऐसे ही हो जाती है करंट अफेयर्स सेक्शन। और पहले मैं अभी अपनी एनसीईआरटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज एनसीईआरटीज़ आर द बेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मैं टोटली सेल्फ स्टडी करती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी सी घर में दिक्कत तो होती ही है, जो कि घर पे होती ही है, आपको पता है। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स तो सभी में होती है, लेकिन सबको मैनेज करके हमको चलना पड़ता है। लेकिन घर में जो मेरी मम्मी होती हैं वो हमेशा मुझे कहती है, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। वो सब मुझे कहती रहती हैं कि आप पढ़ाई करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, घर के काम मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता,
तो ये एक बहुत ही अच्छी हो जाती है मेरे लिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे इससे। कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस पढ़ो और अपने हिसाब से मैं टारगेट सेट करके पढ़ाई करती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है घर पे। हम सभी स्टूडेंट के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो आती ही रहती है। जब भी हम पढ़ाई करते हैं उसी दौरान हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ता है, जैसे कि लोग आके हमें बोलते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, तुमसे क्रैक नहीं हो पाएगा, और इतने सारे लोग होते हैं, सिलेक्शन रेट्स बहुत कम होते हैं और इतने टैलेंटेड लोग होते हैं यहाँ, ये सभी कुछ। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियों के जॉब के पीछे पड़ी हुई हो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, ये सब। मतलब इनका तो कहना ऐसे ही चलता ही रहता है। प्लीज़ इनके बातों को प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, प्लीज़ इग्नोर ही कीजिएगा, जैसे कि मैं करती आ रही हूँ। क्योंकि यही लोग फिर आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद, आप सक्सेसफुल हो जाने के बाद, यही लोग फिर आके आपको बोलेंगे कि हाँ, हमें पता था आपका हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को बस इग्नोर ही कीजिएगा। सेल्फ स्टडी से बहुत लोगों ने ये एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें अपने खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हम अगर अपने आप पे हमें भरोसा नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। तो अपने खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अपनी स्टडी स्पेस दिखाऊंगी जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ दिन में 7 to 8 आवर्स और कभी कभी 11 आवर्स भी हो जाती है। So let's have a look. And also I have a YouTube channel named Fairy Tales Vlog, जहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। तो यहाँ पे मेरे डोर पे अपने मार्कर से यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुछ, जो कि बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। ये एक्चुअली मैंने एक टॉपर्स के इंटरव्यू में उनके वहाँ से देखा था। तो चलो अभी ये मेरे लैपटॉप है और यहाँ पे कुछ वॉल में मैंने मोटिवेशन कोट्स लगाई हुई है और यहाँ नीचे मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि नीचे बैठने से मतलब नींद वगैरह नहीं आती। और यहाँ हाइड्रेट रहने के लिए पानी है और वॉल में गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है और ये सब आप देख पा रहे हो। यहाँ पे कुछ ये सब मैंने अभी लगाई हुई है, पहले तो नहीं थी। ये जस्ट मैं ये सब कुछ ये नंबर्स वगैरह ये सब, और ये एक्चुअली ये SBI PO की जो सिलेबस यहाँ पे लगी हुई है और ये देख रहे हो आप। इस सब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है यहाँ पे। और फिर ये मेरी टू डू लिस्ट है, ये मंथली टू डू लिस्ट है और ये है मेरी डेली टू डू लिस्ट। और इसके नीचे आ जाती ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के और कुछ GS के यहाँ पे रख लेती हूँ नोट्स बना के। और फिर ये नए ही मैंने ये अभी लिया है, ये फाइल्स वगैरह बनाने के लिए, नोट्स रखने के लिए ये सब। और अभी ऐसे ही है, बहुत कुछ करना है अभी। और कुछ यहाँ पे एक्चुअली ये मेरे सिलेबस है और बुक लिस्ट, रिसोर्सेस, ये सब मैंने सब कुछ लिख के रखा है, किसके लिए क्या लगेगा मुझे, क्या है सिलेबस में, ये सब मैंने यहाँ पे रखा है नोट्स में। जो कि मैं हर समय मेरे पास ही रहता है, जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ ये मेरे पास ही रहता है, इसे याद हो जाता है। और ये मेरे कुछ नोट्स हैं NCERTs के,
एनसीईआरटीज़ के नोट्स कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और फिर इसके नीचे जो है ये कुछ ऐसे ही कुछ बुक्स, और ये मेरी है ये 2020 का जो छोटा पतला सा करंट अफेयर्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेरे ज़्यादा कुछ मेरे आँखों के सामने रहता है तो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन फील होता है, तो मैंने वॉल पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं चिपकाया हुआ है यहाँ पे। तो ये है मेरे लकी बॉम्बो प्लांट, एंड ये सब जो इससे एक नेचर्स वाला फीलिंग्स आते हैं। और ये है मेरे पेन स्टैंड्स और ये मशरूम जार जो जिससे मैं अपनी डिटॉक्स वाटर्स रहती हूँ पढ़ाई के दौरान। और बस इतना ही है यहाँ पे। एज़ यू कैन सी यहाँ पे कुछ मैप्स पड़ी हुई है यहाँ पे। ये बहुत पुराने वाले हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं वॉल पे मेरे पास जो सीट मेरे चेयर के पास ही है, ये मैं देखती रहती हूँ ये। और ये रहे मेरे सारे के सारे बुक्स, कुछ यहाँ पे है और कुछ मैं वहाँ पे और एक रूम में रखी हुई हूँ, क्योंकि एक जगह मुझसे पढ़ाई नहीं होती। ये आप देख रहे हो पॉलिटी और ये सब रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये सब कुछ एसएससी के है। और ये सब कुछ यहाँ पे है, इतने है यहाँ पे। और यहाँ पे गणेश जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, उन्हें मैं देखती रहती हूँ। जब भी मुझे अकेलापन फील होता है तो मैं गणेश जी को देखती हूँ, वो हमेशा मेरे पास रहते हैं। ये कुछ कैलकुलेटर्स है ये सब। और यहाँ मेरे फाइल्स रखी हुई हैं, ये बाइंडर्स वगैरह रखी हुई है। और इसे अभी फिलअप करना है, मुझे नोट्स बनाना है। न्यू ईयर में बहुत सारी प्लानिंग्स है। यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैगजीन्स है और यहाँ पे कुछ पेन्स वगैरह रखी हुई है और ये सब ये स्टफ्स है यहाँ पे। और अच्छा, ये जो मैंने अपनी डायरीज़ कुछ रखी हुई है, ये टू डू लिस्ट बनाने के लिए, ये सब कुछ नई है ये। और ये स्टिकी नोट्स के लिए इतने सारे अभी हुए, ये नए हैं सभी, अभी लाई हूँ मैं, नोट्स बनाना है। तो बस इतना ही है। और ये है ये मैं दिखाना भूल गई थी, ये मेरे पास एक ग्लोब्स है जिससे अच्छी खासी मेरे ज्योग्राफी के हो जाती है। और कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे रखी हुई है, आप देख पा रहे हो। ये कुछ मेरे ऑप्शनल्स के नोट्स रखी हुई है और कुछ एनसीईआरटीज़ ये सब रखी हुई है और कुछ मंगवाना है। ये पेपर्स भी है मेरे। ये इतना ही है और बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को 100% दीजिए, खुद मेहनत कीजिए, खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, डेली अपनी टारगेट सेट कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए और सक्सेस आपकी ही है। किसी के बात को मत सुनिए, कहने दो, जो भी कहते हैं कहने दो। आप क्या करते हो आप खुद को पता है, आप खुद जानते हो। ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है और इसी ज़िंदगी को हमें बहुत सारा बेहतर बनाना है। तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। तो बी पॉजिटिव।